धावन सोडा, धावन सोडा का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। चैप्टर 2 धावन सोडा, जिसे बोल दें सोडियम कार्बोनेट। इसको सबसे पहले रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, फिर उसके बाद आ जाएगा इसको अणु सूत्र, अणु सूत्र, फिर उसके बाद हेडिंग डालनी हो बनाने की। ये बनाने की विधि वैसे मैंने बता दी है तुम्हें, बताओ कैसे। जब तुमने यहाँ पहली जो बारी करी ना वहाँ में बनाओ, देखो। फिर उसके बाद CO2 की फिर कराए अधिक मात्रा में। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2 Na2CO3 और या के अणु हूं मैं 10 जल के 10 और रासायनिक नाम तो सोडियम कार्बोनेट ऊपर लिख तो दियो, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। और जो आपको ये हुआ सूत्र हुआ Na2CO3 और 10H2O, यहाँ में 10 जल के अणु में। ठीक है। जल के अणु कितने? 10। यहाँ से पहले क्या क्या करवाया हमने? एक तो तुम्हें व्यंजक चूर्ण करवाया, व्यंजक चूर्ण कैसे बनाना सिखाया, कोई बता सके तुम्हें? तो व्यंजक चूर्ण CaOCl2, हाँ तो कैसे बनाना सिखाया? जब भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की मात्रा यानी वहां की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बने? व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक। उसके बाद क्या करवाया हमने सेकंड पे? दूसरा भी तो रिएक्ट बनवाया हमने, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर दूसरा नाम तो क्या जाने? सोडियम बाई कार्बन NaHCO3। यही है। ये कैसे बताया हो तुम्हें बनाना? जब CO2 की क्या हो आधिक्य मात्रा पर क्रिया कराई जावे, कौन के साथ? NaOH के साथ। ऐसी है तो क्या बने? सोडियम बाई कार्बोनेट बने। ठीक है। अब यहाँ के बाद अब आ जावे तुम्हारे धावन सोडा। धावन सोडा यानी यहाँ पर रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, अणु सूत्र क्या हुआ? अणु सूत्र Na2CO3 10H2O। फिर के बाद आवे बनाने की विधि। बनाने की विधि जो हुआ ये हुआ तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर दो सांद्र, वही में ये तो कल बताई यार मैंने। NaOH के साथ सबसे पहले देखो वहां में जो बताया धावन, वहां में जाते पहले कौन सा? सोडियम बाई कार्बोनेट में अधिक के मात्रा में CO2 गैस। तो पहला अणु जो करवाया मैंने NaOH के साथ क्या करवाया? CO2 की अभिक्रिया कराई तो क्या बना तुम्हारे पास? Na2CO3 और H2, यही लिख रहा हूं ना। अब यहां में भी क्या देखो सेम यही प्रोसेस है। जब कास्टिक सोडा या कास्टिक सोडा बोले NaOH है, कास्टिक सोडा सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित की जाती है तो ये क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है बेस। ये विधि और क्या है हमें। ठीक है। इसे सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, सोडा एस। सबसे पहले क्या NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो ये या सोडा एस भी बोले, किसे, NaOH, यानी यार सोडा एस क्या बोलेंगे, धावन सोडा, सोडा एस, ये ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा, सोडा एस किसे कहते हैं। हाँ ठीक है ना। और या की अभिक्रिया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बन जाए, Na2CO3H2, ये क्या बन जाए, कार्बोनेट। कहीं कहीं तुम्हें 10, ये क्या कंप्लीट यहाँ में 10 जल के अणु हैं, और कहीं कहीं ये ना देखो, खाली यही देखो, ऐसा नहीं। यदि ऑप्शन में ये दोनों हो तो ये वाला टिक करना हो, यदि ये ना हो तो फिर ये करना हो, ऐसा नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो जो Na2CO3 10H2O, और वो जो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट में यहाँ खाली H आवे, बीच में NaHCO3, कभी यहाँ में कंफ्यूज हो, ठीक है ना। तो Na2CO3 का कहा जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, बाई का मतलब जहां बीच में सिंगल H आ गई वहां बाई लग जाएगा, यह बात अभी ध्यान रखें तुम। वहां बोलने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही बोले है ना। अरे एक बात है, पहले जो लिखवाया का ब्रेंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोले हैं उसे, रासायनिक नाम, ये तुम्हें सब पता होना चाहिए। यहां में लिख लो बनाने की विधि में। हाँ, इनके नाम, धावन सोडा डालो, मेन टॉपिक क्या है, धावन सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, बनाने की विधि, उपयोग, रासायनिक नाम और गुण। तो ये रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है को, रासायनिक सूत्र यहाँ Na2CO3 10H2 होगा। उसके बाद बनाने की विधि, बनाने की विधि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 की अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है तथा जल बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। देखो कास्टिक सोडा के, इसे NaOH कास्टिक सोडा बोले, ये बता दिए मैंने तुम्हें। सोडा एस सोडियम कार्बोनेट ही बोले, ठीक। कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर, प्रभावित करने पर बनता है। कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, कास्टिक सोडा के, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, ये बनवा सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट, हाँ भाई, क्या संतुलित करियो रे, कौन सा करेगा, हाँ यार बताओ, संतुलित कह रही है ये, तो करो तो कैसे करोगे बताओ, है दो, तो Na2 है के दो, ऑक्सीजन के दो और दो चार, तीन और एक चार, हाइड्रोजन के क्या है के दो, हाइड्रोजन के दो, कार्बन एक है संतुलित। भाई यही तो संतुलित करना हो। अब कर ले तुम पे ये भी सब उड़ते ना हुए। ऑक्सीकरण संख्या में वो मालिक उनके उन्हें रख रहे, परमाणु क्रमांक 19, पोटेशियम 19, मैग्नीज 25, 43, 11, 12 कहाँ तक भगा रहे खामो खा की यार, है गई ये। फिर उसके बाद लिखो इसके उपयोग, उपयोग में क्या है, ये अक्रिस्टलीय है, यह सफेद अक्रिस्टलीय चूर्ण है, यह सफेद अक्रिस्टलीय, हाँ उतारो यार, उतार लो पहले। सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण कौन सा बताया मैंने, बताइए। हाँ यार ध्यान रखना, इनमें अंतर, इनमें 2-4 पॉइंट कॉमन से लगेंगे तुम्हें, जैसे यहाँ खाली H बदलेगी वहां में, और यहाँ 2 आ जाएगी। हाँ बाई सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ब्रेंजक चूर्ण वो अलग हो गए। याद करने में है ही क्या तुम्हारा, यदि तुम्हें या की पता तो, पर या की बनाने की विधि तो अपने आप लिख दोगे तुम। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। भाई तुम्हें ये मेन टॉपिक ये, इसको यदि या ना कर पाओ ना तो बेकार है पूरा क्वेश्चन, समझ में आई ना आई।
उसके बाद यहाँ में भाई एक और रह जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर खत्म। रिएक्शन से कराना, फिर चलेगा तुम्हारा तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु। कोशिश करेंगे धातु अधातु भी 3 में खत्म, पर मैं करवा दूंगा, मेरा काम करवाने को। ठीक है, या के गुण लिख लो, गुण लिखो पहले, गुण ना लिखें या मिटा दें, वरना चलो यहीं लिख लो गुण। नंबर गुण फर्स्ट में लिख लो, यह सफेद एक्रिस्टलीय ठोस होता है। सफेद एक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह जल में विलय होता है। क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, चूर्ण। ये सब चूर्ण हो गया भाई, क्रिस्टलीय ऐसा लिखिए। यह सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, चूर्ण के यानी पाउडर के रूप में हो गए ये। तुमने धावन सोडा ना देखो रे, कपड़ा धोने के काम आवे का है। हाँ, कपड़ा धोने के काम आवे ये। हाँ, यह जल में विलय होता है। हाँ, सेकंड में यह जल में विलय, यह जल में विलय होता है, अर्थात BaCl2 को BaCO3 में बदल देता है। BaCl2 को BaCO3 में बदल देता है, यानी बेरियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत है यही। यह सफेद एक्रिस्टलीय सफेद होता चूर्ण होता है। सेकंड पे यह जल में विलय होता है और तथा BaCl2 को BaCO3 में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद जाकर उपयोग लिख दो यहाँ जी के, क्या लिख देंगे? उपयोग। नंबर 1 तो यही आवे, कपड़ा धोने के काम आवे। हाँ, कपड़ा धोने के काम आता है, कपड़ा धोने के काम आता है। क्यों आवे ये काम? क्योंकि जल की जो कठोरता हो है ना, वह क्या कर दे, दूर कर दे। ठीक है, सबसे पहला उपयोग, यह कपड़ा धोने का काम आता है, और सेकंड पे डाल दियो, यह जल की कठोरता को दूर करता है, तथा यह जल की कठोरता को दूर करने में उपयोग होता है। यह जल की कठोरता को दूर करने में उपयोग होता है। खत्म, यही बहुत है। ठीक है, हाँ हाँ, देखो सबसे पहले या तो पहले हमने ब्रेंजक चूर्ण करवाया। ब्रेंजक चूर्ण क्या है, जिसे बोले हम क्या, ब्लीचिंग पाउडर, यही नाम तो जाने। उसको सूत्र होगा CaOCl2। ठीक, और उसमें वह बना में कैसे, जब भुजे हुए चूना में क्लोरीन की अभिक्रिया, क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बने, ब्रेंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, वहाँ के उपयोग करवाए, रासायनिक गुण भी करवाए, सब कुछ। ठीक, सेकंड पे क्या करवाया, उसके बाद करवाया हमने बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर दूसरा नाम तो क्या जाने, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, यही है ना। उसका सूत्र हो गया NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं उसे, सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा कोई बोले तो वो NaHCO3। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, जिसे कास्टिक सोडा बोले, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की आधिक्य मात्रा में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बन जावे, बेकिंग पाउडर या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, उसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी। ठीक है ना, और वो क्या हुए, CaOCl2 को दूसरा नाम, रासायनिक नाम क्या हुए,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऐसा नहीं। और उसके बाद है धावन सोडा, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट के नाम से जान जावे। और धावन सोडा रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। धावन सोडा का अणुसूत्र Na2CO3 10H2 है। बनाने की विधि, जब कास्टिक सोडा के साथ CO2 की अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा बनता है। उसके रासायनिक गुण क्या है? यह सफेद एक्रिस्टल ये चूर्ण होता है, चूर्ण यानी पाउडर के रूप में, ठीक। उसके बाद ये जल में क्या होता है? विलय, घुल जाता है आसानी से, जब इससे क्या करें? कपड़ा धोने में उपयोग किया जावे। और BaCl2 को BaClCO3 में चेंज कर देता है। उसके बाद उपयोग में क्या करना है? सबसे पहले कपड़ा धोने में, और उसके बाद जल की कठोरता को दूर करने में, ठीक। अब हेडिंग डालो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ, जिसे POP शॉर्ट में बोलते हैं, ऐसे नहीं भाई। रासायनिक नाम यहाँ को होगा कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट क्या है जाएगा इसका रासायनिक नाम। और अणुसूत्र क्या आ जाएगा? CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट रासायनिक नाम। और CaSO4 हाफ H2 क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस को सूत्र, ठीक है। देखो यहाँ जी बनाने की विधि आएगी। अब बनाने की विधि, बनाने की विधि देखो क्या बहुत सिंपल है। जिप्सम को सूत्र पता, बनाने की विधि पता हो तुम्हें। जब जिप्सम को जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह अपने जल के कुछ अणु त्याग देता है, जिसके फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ऐसे नहीं, यानी जब जिप्सम को 373 केल्विन पर क्या करो जा गर्म किया जावे तो उस स्थिति में प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने जल के कुछ अणु को क्या करे? त्याग दे, जिसके कारण क्या बन जा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का सूत्र क्या हुआ? CaSO4 2H2O, चल ठीक। जब इसे 373 केल्विन पर क्या करो जा गरम, तो वह जल के कुछ अणु त्याग दे। तो जल के कुछ अणु त्याग तो CaSO4 और इनटू हाफ H2O बचे खाली। जल को क्या अणु बनो? आधो बचो, बाकी रह कितने गए? अभी 2 में थे, 1.5 रह गो, तो 1.5 अणु ये त्याग दे प्लस के H2O, या ऐसे लिख दो 3/2 H2O। अब देखो ये संतुलित होगी क्रिया पूरी, नहीं समझ में? जब जिप्सम है, ये क्या है? जिप्सम। जब डॉक्टर प्लेस्टर चढ़ावे का तुम्हारे बाएं हड्डी भाई टूटी पे तो गीलो रे है ना रे, वो जिप्सम को काम रे वाट टाइम पे। जब वो सूख जाए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बने वो, तो वहां में क्या है? जल की क्या मात्रा, यानी जल त्याग दे, वहां के बाद क्या ले अपना कठोरपन ले वाट टाइम पे। तो जब क्या बने प्लास्टर ऑफ पेरिस, शुरू में तो लीप लगाएगो बाकायदा प्लास्टर ऑफ पेरिस को खड़ियासी को चिकनो वाह करके लगा के, अब वाह के बाद सुखाने के लिए थोड़ी देर के लिए रह जाएगा, जब तक वो गीलो है, जब तक जिप्सम का में समझ लो। और जब वो सूख गो तो वहां ना जल के अणु त्याग दे, फिर क्या बन जाए? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई समझे ना समझे?
तो कहने को मतलब जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो उसके फलस्वरूप जिप्सम अपने जल के कुछ अणुओं को त्याग देता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसे कैल्शियम हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेस्ट तो यही है, लिख लो यार, हिंदी सी है, लिख लो, लिखो। जब जिप्सम को जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गरम करने पर 373 केल्विन पर गरम करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है। त्याग कर देता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है बेस। और क्या करना है हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बने, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या लिख दिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और ये क्या, जिप्सम, और वो क्या जाएगा तुम्हारा जल। है वो सभी को, उसके बाद लिख लो गुण। गुण क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक सफेद चूर्ण है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, पीओपी एक सफेद चूर्ण, चूर्ण का मतलब पाउडर है। ठीक, और सेकंड पे क्या डाल लियो, सेकंड गुण डाल लियो, यह जल को सोख कर जिप्सम बनाता है, जिप्सम बनाता है। देखो जल को सोखकर जिप्सम कैसे बनाएगा, अब देखो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, फिर वहीं ना पहुंच जाओगे। तो कहने को मतलब प्लास्टर ऑफ CaSO4 इंटू हाफ H2O की अभिक्रिया जब 1.5 जल को अणु लेकर कराएंगे तो क्या बना दे, जिप्सम। तो जिप्सम Ca कैल्शियम हेमीहाइड्रेट और इंटू 2H2, ये बना देगा क्या, POP, जिप्सम। बहुत है, दो ही। यह क्या जल, यह एक सफेद क्या चूर्ण है, अर्थात यह जल को सूख कर क्या बना दे, जिप्सम बना दे। और जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाए तो ये क्या बना दे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि जल का अणु त्याग दे। ठीक है, उपयोग में क्या आ जाएगा आपको सबसे पहले, उपयोग शल्य चिकित्सक के रूप में। शल्य चिकित्सक उन्हें बोले जो हड्डी वगैरह पर पलस्तर वगैरह ना जोड़े कहाँ, तो शल्य चिकित्सक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में लिखियो, ऐसे लिखिए, शल्य दे ऐसे, शल्य चिकित्सा में प्लास्टर के रूप में, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे, फर्स्ट तो ये है, सेकंड क्या है जाएगा,
सांचा बनाने यानी किसी वस्तु को सांचा न बना में तो वाक्य निर्माण में करो जावे, जिसे बोले सांचा या मॉडल, सांचा या मॉडल बनाने में, सांचा या मॉडल बनाने में। थर्ड पे लिख दियो खिलौने वगैरह या सजावट के सामान में, यानी मूर्तियां व खिलौने बनाने में। देखो जैसे तुम यहाँ एक जन यहाँ फूल उठाओ, वहां से उठाइए, इसमें एक उठा के दे, देखो यहाँ के अंदर जो हो ना ये सफेद सफेद जहाँ में गलरों का, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। यहाँ में अंदर ना देख रहे तुम, यहाँ में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है तुम्हारा, ये जो तो कहने को मतलब सजावट के मूर्ति वगैरह इनमें भी काम आवे ये। हाँ, मूर्तियां व खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सांचा या मॉडल बनाएंगे काई चीज को तो जब करो जावे इसको उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब मूर्ति व क्या खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस को उपयोग किया जावे। और एक तुम्हें पता हो शल्य चिकित्सक का इसके रूप में, वह शल्य चिकित्सक क्या बोले, जो हड्डी वगैरह टूटे उनको प्लास्टर दें वह शल्य चिकित्सा बोले, तो किसके प्लास्टर के रूप में करो जाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या करवाया हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस, या तो पहले करवा दे धावन सोडा। धावन सोडा जब NaOH को CO2 के साथ कराते जब बने, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सीधो जिप्सम में 333 केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जल के कुछ अणु ये त्याग दे तो वे अलग कर जा। ठीक, इसके सबसे ये है रासायनिक नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट है, ध्यान रखने से, और CaSO4 हाफ H2O, ये क्या इसको रासायनिक सूत्र है यानी अणुसूत्र। उसके बाद बनाने की विधि है गई, गुण में क्या, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। सेकंड में क्या है, ये जल में घोलने पर यानी जल के साथ क्रिया करने पर क्या बना दे, या जल को सोख कर जिप्सम बना दे। ठीक है, और जिप्सम जल को जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना दे। और थर्ड पे अब यहाँ पे क्या उपयोग शल्य चिकित्सा प्लास्टर के रूप में करता है। और उसके बाद क्या जाएगा, सांचा या मॉडल बनाने में इसका उपयोग करा जाता है, और तथा मूर्ति वगैरह बनाने में उपयोग होता है। ये क्या जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही है। एक एक डेढ़ लाइन है, यदि तुम्हें ये ध्यान या ये पता हो ना तो यहाँ के हिसाब से तुम गुण भी लिख सको इसके, ऐसे नहीं इसको उल्टो करके लिख दो भाई, बात एक ही है। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ चैप्टर फिनिश, यहाँ के टॉपिक खत्म सभी। हाँ वैसे आगे रिएक्शन है, रिएक्शन में करवा दूंगी ना, रिएक्शन यहाँ में 10-15 हैं, 10-12 करवा देंगे मोस्ट रिएक्शन कर लियो। बाकी बात धातु अधातु चल जाएगा। ठीक है, धातु अधातु में देखेंगे या खिंचवा देंगे बहुत जल्दी। ठीक, हाँ और क्या, वरना पढ़ना चाहो तो बैठो, चलाऊंगा अगला चैप्टर।